स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिवीजन करेंगे। हम इंटीजर का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का डिवीजन करेंगे और उसके बाद मैं आपको मैथ्स की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और हर अपनी वीडियो में लास्ट में 5 से 10 मिनट की वीडियो आपको मैं बताऊंगा जिसमें कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके, फास्ट हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्या है, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। अगर हमारे पास इंटीजर है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक दूसरे इंटीजर से जो है नेगेटिव इंटीजर्स, यानी दोनों में से कोई भी इंटीजर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अगर ये उल्टा होता, जैसे -a डिवाइडेड बाय b, तब भी यही आंसर आता। एग्जाम्पल बता दें इसमें एक, जैसे हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय -2, इसका आंसर आएगा 12 अपॉन -2 यानी -6। अगर ये हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय 2 होता तब भी आंसर यही आता, -6। ठीक है, यानी डिवीजन में अगर दोनों वैल्यूज दोनों इंटीजर माइनस के हैं, सॉरी प्लस, एक माइनस का एक प्लस का है तो आंसर माइनस में आएगा। सेकंड, अगर दोनों ही इंटीजर्स माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे एग्जांपल -8 डिवाइडेड बाय -4, तो यहाँ पे क्या होगा -8 अपॉन -4 और रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, एंड लास्ट चीज, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। तो इंटीजर में भी यही होगा, किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा और इसको हम 1a अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवीजन में इंटीजर के डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अपने प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी या ऐड में पढ़ी थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी प्रॉपर्टीज जो उसमें थी वो यहाँ पर नहीं लगती, किसी भी डिवीजन में नहीं लगती। वो आपको क्वेश्चंस करूँगा जब आपको पता पड़ जाएगा। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का ए, ये आपको हमको सॉल्व करने हैं। -30 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको सॉल्व करेंगे -30 अपॉन 10, इसका आंसर आएगा -3। देखो एक इंटीजर माइनस का है एक प्लस का है तो आंसर आया हमारे पास माइनस में और डिवाइड किया तो हमने क्या आएगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर ई। जो भी बीच में मिसिंग क्वेश्चन है यानी जो नहीं करवाए मैंने वो आपको करने हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब इसको सोल्व करना है तो हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर इस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो हम इसको, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, उससे भी कर सकते थे, लेकिन डिवीजन में वो प्रॉपर्टी नहीं लगती। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, 13 डिवाइडेड बाय -2
और +1, इनको देखो ऑपोजिट साइन के हैं तो क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 2 जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो 13 डिवाइडेड बाय -1। देखो अभी मैंने आपको रूल समझाया था कि 13 जो भी नंबर, एक नंबर प्लस का एक माइनस का है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, 0 डिवाइडेड बाय -12। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसको लिखेंगे 0 अपॉन -12। 0 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा, यानी 0 ऊपर है तो आंसर 0 ही आएगा। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर I। यहाँ पे -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे पहले। यहाँ पर क्या आएगा, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो क्या हो गया ये, -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसका रिजल्ट आएगा -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1। क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस का आएगा। अब इनको नोट कर लीजिए आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक प्रॉपर्टी दे रखी है a डिवाइडेड बाय b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। देखो ये हमने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और ये b + c है, इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी है ये, लेकिन वो डिवीजन में नहीं लगती। ये हमको प्रूव करके बताना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में आपको b करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर b में a की वैल्यू हमको दे रखी है -10, b की वैल्यू दे रखी है 1 और c की वैल्यू दे रखी है 1। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो ये हमारा LHS पार्ट, इसको मान लेंगे हम, और ये RHS पार्ट। तो LHS सोल्व करेंगे पहले। LHS में क्या है, a यानी -10 डिवाइडेड बाय b + c यानी 1 + 1। तो क्या हो गया ये, -10 डिवाइडेड बाय 2। तो -10 अपॉन 2 इक्वल टू -5। अब हम RHS सोल्व करेंगे। तो RHS में क्या है, a डिवाइडेड यानी -10 डिवाइडेड बाय 1 और प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। a और b की वैल्यू 1 है, सॉरी b और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम करेंगे -10 डिवाइडेड बाय 1 है, तो लिखेंगे इसको -10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1। देखो क्या हो गया, अपॉन में 1 है तो 1 हटा देंगे, डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा। -10 प्लस -10, तो क्या हो गया ये, -10 प्लस -10 क्या आ रहा है, 20 -20 आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के हम इनको ऐड करेंगे और साइन आएगा माइनस का। तो देखो ये LHS की वैल्यू, ये RHS, तो इक्वल है क्या, नहीं, LHS और RHS नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। आप इसे नोट करिए।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। हमको दे रखा है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। तो यहाँ पर हमको ये मिसिंग नंबर पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस मिसिंग नंबर को मैं ए मान लेता हूं। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो क्या होगा, 369 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 369। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है ये और इक्वल टू ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस ए को मैं यहाँ ले आता हूं और ये यहाँ से और इसको यहाँ पर हम ये इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। यानी ये मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर है तो आके यहाँ डिवाइड में जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 369 अपॉन 369 इक्वल टू ए। और ये देखो पूरा टाइम है, पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, यानी ए की नंबर है 1 टाइम कटेगा तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ए। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। यानी यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, ब्लैंक स्पेस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 87। अब हमको यहाँ पर भी मिसिंग नंबर पता करना है, तो वो भी हम a मान लेते हैं। देन इसको भी ऐसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। ये मैंने आपको पहले रूल में समझाया था, डिवीजन वाले रूल में। तो 1 अपॉन a अपॉन 1 है तो उसको खाली हम a लिख सकते हैं, -87। ठीक है, ध्यान रखना 1 अपॉन a को हम a नहीं लिख सकते, जल्दीबाजी में गलती मत करना कहीं पर भी। a अपॉन 1 है तो उसको हम a लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब करेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर f। क्वेश्चन नंबर f है, a डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। यानी a क्या है हमारे पास, ब्लैंक नंबर है, a हमने यहाँ पे मान लिया है इसको। तो क्या होगा, ये a डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर भी हम ये डिवाइड में हमको a की वैल्यू निकालनी है, a ऊपर ही है तो इसको यहाँ रहने देगा, 48 को हम उधर भेज देंगे, यानी इसको ट्रांसपोज कर देंगे हम, a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 48। यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी इक्वल के नंबर हम इक्वल से नंबर ट्रांसपोज करते हैं, अगर तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाता है। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, -48। ये इसका आंसर आ गया। इसी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर h। यहां पर है ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। तो ये क्या होगा, यहां पर भी हम a लिख लेते हैं। अब होगा a अपॉन 4 इक्वल टू -3। जहां पर हम जैसे हम यहाँ पर इसको लेके गए थे, वैसे यहाँ 4 को भी लेके जाएंगे। a इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा, ये -12। ये आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया आंसर, इसका आ गया -12। ये 4 क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमको ये दे रखा है यहाँ पर एक नंबर है, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -3। तो हमें ऐसे और 5 नंबर बताने हैं जिनको डिवाइड करने पर आंसर -3 ही आए। यानी हमको ऐसे नंबर बताने हैं जिसको डिवाइड होने पर -3 हमारा आंसर हो। तो मैं 2 नंबर आपको बताता हूं, 1
ए हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय -4। देखो हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 12 अपॉन -4, क्या आ रहा है आंसर -3। यानी नंबर कौन कौन से हुए हमारे पास 12 और -4। ए और बी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 12 और -4 हम ले सकते हैं। दूसरा -9 डिवाइडेड बाय 3। देखो -9 अपॉन 3 क्या आ रहा है -3। तो यहां पर कौन कौन से नंबर होंगे, ए तो होगा हमारे पास -9 और बी होगा हमारे पास 3। इस तरह से हम 2 नंबर मैंने बता दिए, आपको 3 नंबर आपको बताने हैं। इस तरह से कोई से भी नंबर ले सकते हो आप जो जिसको डिवाइड करने पर हमारे पास रिजल्ट में -3 आए। इन्हें नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको मैथ्स की हर वीडियो में एक एक आपको मैथ्स की ट्रिक में बताऊंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था। अब मैं आपको मैथ्स की ट्रिक बताता हूं। इसमें फर्स्ट टेबल्स हम कैसे याद करें, ये बहुत टिपिकल चीज है। तो हमको यहाँ पर मोस्टली जो टेबल्स याद करनी है वो याद करनी है 1 to 9, और मोस्टली बच्चों को सबको ये 9 तक याद रहती है। अब आगे वाली टेबल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, या याद करो तो अच्छी बात है, लेकिन हम उनको कैसे बनाएं वो यहाँ पर हम सीखेंगे। यानी 10 से लेकर 99 तक टेबल आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। उसमें आपको मैं 15 की टेबल यहाँ पर बताता हूँ। 15 ध्यान से समझना। 15 की टेबल में हमको कैसे करना है, यहाँ पर हमको 15 की टेबल नहीं बनानी, हमको किसकी टेबल बनानी है 1 की और 5 की टेबल लिखोगे आप यहाँ पहले दोनों तरफ। तो 1 की टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर हमने 1 की टेबल लिखी है और इधर लिखेंगे 5 की टेबल। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। अब ये 1 की टेबल और ये 5 की टेबल। अब इसको लिखना कैसे है ध्यान से समझना। यहाँ पर ये यूनिट प्लेस यानी एक ही डिजिट है, तो हम लिखेंगे 5 और 1 को दोनों को साथ मिला के लिख देंगे। ये 5 बन जा 5। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट आ गई, तो यहाँ पर हमको खाली 1 फर्स्ट डिजिट लिखनी है, यानी यूनिट डिजिट लिखनी है 0, और इस 1 को इसके साथ प्लस करके लिखेंगे हम। ये चीज ध्यान रखना, प्लस करके 3। अब हम यहाँ पर 5 को लिखेंगे और इस 1 को आगे ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इसके साथ जोड़ देंगे 3 के साथ, तो क्या हो गया 45। ऐसे ही 0 2 को आगे बढ़ा देंगे, कितना हो गया ये 6, 4 के साथ 8 करके लिख देंगे। यहां पर भी हमने लिखी 5 और 2 को आगे बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा ये प्लस करके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और इस 3 को 6 के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही 5 3 को इसके साथ जोड़ देंगे, क्या हो गया 10 यानी 105, और 0 4 को इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12। अब यहाँ पे 5 4 को इसके साथ जोड़ देंगे 13,
ऐसे ही यहाँ पे 0 और 5 को 10 के साथ जोड़ देंगे 15। इस तरह से हमारी ये टेबल की ट्रिक है जिससे हम टेबल्स बना सकते हैं। आप आगे भी बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो। तो इसी में मैं एक और टेबल आपको बता रहा हूं, 32 की टेबल यहां पर हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 3 की टेबल और 2 की टेबल आनी चाहिए। तो दोनों टेबल हम लिखेंगे, 3 की लिखेंगे, 3 1 जा 3, अब जैसे यहां पर किया था हमने वही करेंगे। सिंगल डिजिट है तो दोनों को साथ साथ लिख देंगे, 32 64, इनको साथ में लिख देंगे, 96 8 और यहाँ 12, ये भी सिंगल डिजिट है। अब हमारे पास यहाँ पर डबल डिजिट आ गई तो क्या लिखेंगे, 0 और 1 को आगे इसके साथ जोड़ के लिखेंगे 160। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 को इसके साथ जोड़ के लिखेंगे यानी 192। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे और 1 को इधर 21 में जोड़ेंगे 22, और 6 लिखेंगे, 1 को इधर जोड़ेंगे 25 यानी 256, और यहाँ पर 8 लिखेंगे और 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 28 हो जाएगा ये, यानी 288, और 32 10 जा हम 0 लिखेंगे और 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे 32। अब ये हमारी टेबल हो गई जो हमने बहुत आसानी से इसको बना लिया है। आप इसको बनाने लेते तो आपको एक एक नंबर से, जैसे 20 32 5 या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप कोई से भी नंबर की टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एक और मैथ्स की ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो इस जो भी आज काम किया है उसको ध्यान से करना, और आप भी ये टेबल्स बना के देखना, 45 46 90 95 80 इनकी आप बना सकते हो। थैंक यू।